नमस्कार प्रिय दर्शकों। आखिरकार वो साल आ ही गया जिसका विशेष रूप से मकर राशि वाले जातकों को था बेसब्री से इंतजार, क्योंकि काफी लंबे समय से आप हर तरफ यही सुनते आ रहे हैं कि शनि महाराज मकर राशि वाले जातकों के जीवन में ये बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, किंतु सत्यता आप सभी लोग जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष होता हुआ देखा नहीं है। किंतु आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए 7 बड़े उपहार देने जा रहा है। चाहे आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव क्यों ना चल रहा हो, किंतु फिर भी शनि महाराज इस वर्ष बाध्य हैं आपको ये 7 बड़े उपहार देने के लिए। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि ये साल है शनि का साल और शनि महाराज इस वर्ष देने जा रहे हैं आपको 7 बड़े उपहार। 2023 केतु का साल था और इसमें आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे कर्म को, चाहे परिवार को। बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण और लगातार आप उसे फेस करते आए और जहां कहीं भी आपने देखा तो हर तरफ आपको यही बताया गया कि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए यह समस्या आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। किंतु इस वर्ष जब साल बनता है शनि का और शनि वर्ष 2024 के राजा होते हैं, आपके लग्नेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, ये बाध्यता ले रहे हैं इस साल में कि जाति 7.5 का प्रभाव आपने सुना बहुत होगा कि जाति 7.5 व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाती है और यही योग आपके लिए इस वर्ष बन रहा है। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहली स्थिति जो पिछले लंबे समय से आपके व्यक्तित्व में एक मानसिक तनाव बना हुआ है, स्ट्रेस बना हुआ है, टेंशन डिप्रेशन बना हुआ है, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस लगभग आप खो से चुके हो, इस वर्ष शनि महाराज आपको वो पुनः से लौटाने जा रहे हैं। ये डेस्टिनी है जो वापस रिपीट होती है। जिस दौरान आपकी 7.5 प्रारंभ हुई थी, उससे पहले जो आपके जीवन में खुशियां थी, अब ये धीरे धीरे कर कर पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। तो पहली स्थिति में आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ी सुंदर होती हुई पाई जाएगी। आपके जो डिसीजन पिछले लंबे समय से लगातार गलत हो रहे थे, आप करना सही चाह रहे थे किंतु डिसीजन गलत हो रहे थे, तो अब देखिएगा आपके व्यक्तित्व की स्थितियां प्रसन्न मुद्रा में सही डिसीजन लेने की योग्यता को प्राप्त करने जा रही है। धन से संबंधित स्थितियों में जो आपके रुकावटें बन रही थी, प्लानिंग आपके पास है किंतु धन ना होने के चलते आप जीवन में सक्सेस को गेन नहीं कर पा रहे हैं, वो स्थिति आपके जीवन में पुनः से प्रवेश करने जा रही है। कुटुंब परिवार में जो आपने यश मान प्रतिष्ठा बनाई थी और इस 7.5 की ड्यूरेशन में खो भी दी, जो लोग आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, जो लोग आपकी प्रशंसा करते थे, वही लोग पिछले समय में आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए, आपकी पीठ पीछे चुगलियां करते हुए पाए गए, आपसे रिश्तों का छेदन करते हुए पाए गए। वही लोग अब 2024 में धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ करेंगे। जो आपकी वाणी का वर्चस्व था, प्रभुत्व था, वो लगभग पिछले समय में खो गया था, आपको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा था। उन स्थितियों का श्रेष्ठ कारक योग पुनः से आपके जीवन में शनि महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। शनि देव इस वर्ष के राजा हैं और आपके लग्नेश होते हैं, ये बाध्य हैं आपको शुभत्व फल देने के लिए। मूल त्रिकोण राशि में भी आ गए हैं, वक्री से मार्गी भी हो गए हैं, डिग्री वाइज भी बलवान हैं और इस वर्ष के राजा भी हो गए। आपके लिए इससे सुंदर साल आगे कई समय तक नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि जब लग्नेश बलवान होता है तो बेहद सुंदर लाभ देता है। तीसरी दृष्टि से शनि महाराज आपके जीवन में जो भौतिक सुखों की स्थिति में पिछले 5 वर्षों में कमी देखने को मिली है, कई लोगों की ऐसी स्थिति भी देखने को मिली जहां भौतिक सुख उनके पास थे और वो हाथ से चले गए। तो कई लोगों की ऐसी स्थिति है कि भौतिक सुख है किंतु उसका आनंद नहीं ले पा रहे। इन सब स्थितियों में भौतिक सुखों की स्थिति आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप में देने जा रहे हैं शनि महाराज।
जनता में जो आपने यश मान प्रतिष्ठा खो दी थी वो पुनः से आपके जीवन में लौटने जा रही है। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि किसी प्रकार का आपके जीवन में रुकावटें चल रही है, पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, वो भी अब आपके पक्ष में आने को हो चुका है तैयार। माता का स्वास्थ्य पुष्ट रहने की स्थिति का योग बनाना, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड अगर कोई इश्यू देखने को मिल रहा है वो भी समाप्त होता हुआ पाया जाएगा। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे आपके अष्टम भाव को राजा होते हुए, और ये क्या है तो ये है तनाव का स्थान। ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों का स्थान है। और पिछले लंबे समय से सबसे ज्यादा अगर रुकावटें किसी राशि ने देखी है तो वो है मकर राशि। बार बार आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, बार बार आपका कोई पैर पकड़ता रहा, 99 तक जाते रहे, शून्य पर आकर फिर से खड़े हो गए और हताश होकर बैठ से गए। किंतु अब आप देखोगे तो सबसे पहले आपका तनाव समाप्त होने जा रहा है, टेंशन, डिप्रेशन समाप्त होगा, कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो समाप्त होंगी। बेहद सुंदर गतिविधि में आपके लिए ये वर्ष कार्य करने जा रहा है। 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि आपके धनेश की कहां जा रही है? एकादश भाव पर। और एकादश भाव होता है व्यक्ति की मनोरथों को पूर्ण करने वाला। एकादश भाव होता है आपकी आय का भाव, एकादश भाव होता है बड़े भाई बहनों का भाव, और एकादश भाव होता है आपके लिए छोटी मोटी बीमारियों का स्थान। जब शुद्धिकरण में राजा होकर आपके एकादश भाव पर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि राजा के पास में कितनी ताकत होती है। वो अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का हल उनके हाथ में होता है। और उस प्रजा के अंदर इस वर्ष 2024 में शनि महाराज सबसे प्रथम लाइन के अंदर जिनको खड़ा करेंगे वो मकर राशि होगी। इस वर्ष आप अनुभूति कीजिएगा कि आपके लिए डिजायर्स, मनोकामनाओं को पूर्ण करने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। आपकी इस वर्ष बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग आपके जीवन में अवश्य रूप से प्राप्त हो रहा है। आय में वृद्धि के लिए जो लाख प्रयास के पश्चात भी आप आय में वृद्धि नहीं कर पाए, अब देखिएगा चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में आय में वृद्धि की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित जरूर से होता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपके लिए बहुत सुंदर स्वरूप में बनने जा रहा है। और छोटी बीमारियों से यदि आप किसी भी प्रकार से समस्या को फेस कर रहे हैं, वो स्थिति भी पूर्णतया आपके फेवर में आती हुई दिखाई देंगी। अब यहां मकर राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है, और इस बात का सबसे मुख्यतया ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये है क्या तो ये है कर्म फल प्रदाता, ये है न्याय प्रिय ग्रह। इनको नवग्रहों में उपाधि ही जज की प्राप्त है। पिछले समय में जो भी गतिविधियां, गलतियां हमने की है, उसका लेखा जोखा सारा शनि महाराज के हाथ में होता है। और ये शनि है जिन्होंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो ये पहले तपस्या लेते हैं, पहले आपका एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, उसके पश्चात में उसके रिजल्ट आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। अभी भी समय है, उन गतिविधियों से बिल्कुल दूर रहिएगा जो शनि महाराज को कतई पसंद नहीं है। किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, किसी के साथ गंदी नीयत रखने की स्थिति, इनसे जितना दूर आप रहोगे, मेरा विश्वास मानिए, पिछले 5 वर्षों के अंदर जो लॉस की स्थितियां आपने देखी है, उन सब की रिकवरी करने का ये वर्ष आपके जीवन में प्रवेश किया है। उसी समय में किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना, अपने से नीचे दर्जे के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, शनि की आराधना करना, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ करना, इस वर्ष को आपके लिए यादगार बनाकर रख देगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या शनि महाराज सभी के साथ, मकर राशि वाले सभी व्यक्तियों के साथ क्या समान फल देंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में यदि शनि महाराज आपकी कुंडली से लग्न से 6वें घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6
लग्न से काउंट कीजिएगा, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में यदि शनि महाराज हैं, या जहां 1 नंबर लिखा है इस स्थान पर शनि महाराज नीच के हो जाते हैं। इन 4 स्थानों को छोड़कर शनिदेव आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हों, ये वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। और जो मैंने बताया है ये एक एक शब्द अक्षरे सत्य होता हुआ आप अपने जीवन में देख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली में 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में शनि बने हुए हैं तो शनि की आराधना कीजिए, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ, तेल का दान करना, तेल में तली हुई वस्तुओं का दान करना, और साथ में ही छल कपट बेईमानी धोखाधड़ियों से दूर रहते हुए शनि की आराधना कीजिए कि हे शनि महाराज हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करें। इससे बड़ा दानी ग्रह कोई और नहीं है, ये मेरा 15 साल का अनुभव है। अगर शनि की स्थिति को आप समझ लें तो जीवन में आपके लिए बहुत बड़े उपहार देने की शक्ति मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज की ही बनती है। निश्चित रूप से आपके जीवन में 2024 बहुत बड़े बदलाव लाने को तैयार है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।